Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel Homeo Medico Academy. Once again, I'm back with taking another important question of organon of medicine from the series Drug Proving for first year exam going students. And the question is surrogates. That will be asked in your first year examination either in 2 mark MCQ or in 5 mark question. So let's get started. सरोगेट्स मतलब क्या होता है? जिस तरह सरोगेट मदर होती है, एक रियल मदर जब अपने फीटस को 9 मंथ ग्रो करवाने के लिए किसी और मदर के यूट्रस में रखवाती है, उस मदर को कहा जाता है सरोगेट। उसी तरह जब एक मेडिसिन ना होने पे किसी वजह से हम उसकी जगह किसी और मेडिसिन को पेशेंट को दे देते हैं, तो उस मेडिसिन को कहा जाता है सरोगेट्स। सरोगेट्स का एक सिंगल सिंपल मीनिंग आप समझिए। सरोगेट मतलब सब्स्टिट्यूट। ठीक है, एक वर्ड याद रखिए, सरोगेट का मतलब है सब्स्टिट्यूट। डेफिनेशन: it is defined as the substitute. It means use of another medicine as substitute in place of indicated one because of show equivalent symptoms. It means हमारे पास जब एक मेडिसिन नहीं है तो हमने पेशेंट को उसी मेडिसिन के जैसे सिम्टम कैरी करने वाली कोई दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। उस सिचुएशन में वो जो सेकंड मेडिसिन हमने प्रिस्क्राइब की है वो मेडिसिन कहलाएगी सरोगेट, दैट इज सब्स्टिट्यूट मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पेशेंट आया और उसने अपने कंप्लेन दिया कि मुझे पिछले 2 दिनों से बहुत ही घबराहट हो रही है, मैं बहुत ही बेचैन हो रहा हूँ, रेस्टलेस हो रहा हूँ, मेंटली भी फिजिकली भी, दिमागी तौर से भी परेशान चल रहा हूँ और बॉडी से बहुत ही रेस्टलेस, बहुत घबराहट और बहुत ही बेचैन फील कर रहा हूँ। जब उसका कारण निकाला गया तो पता चला वो बहुत ही टेंशन में है पिछले 2 दिनों से। तो उसकी मेडिसिन निकल के आई एकोनाइट, बट किसी रीज़न से हमारे पास एकोनाइट तुरंत में प्रेजेंट नहीं है। तो हमने क्या सोचा कि आर्सेनिक में भी तो रेस्टलेसनेस है ना, बेचैनी है ना, क्यों ना हम आर्सेनिक दे दें, अगली बार एकोनाइट दे देंगे आएगा तो वो आर्सेनिक क्या हुई, सब्स्टिट्यूट मेडिसिन हुई, सरोगेट मेडिसिन हुई। तो आपको यहाँ डेफिनेशन लिखते टाइम सिर्फ 4 वर्ड्स याद रखना है जिसमें आप ये डेफिनेशन बना लेंगे। वर्ड्स सब्स्टिट्यूट, सरोगेट का मतलब सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब एक इंडिकेटेड मेडिसिन की जगह अनदर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देना। क्यों? क्योंकि अनदर मेडिसिन इक्विवेलेंट सिम्टम शो कर रही है। उस सिचुएशन में अनदर मेडिसिन को हम सरोगेट्स कहेंगे। बट हैनेमन सेड दैट इट इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। हैनेमन कहते हैं ये प्रैक्टिस रॉन्ग है, बिकॉज एवरी मेडिसिन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इन इट्स ओरिजिन प्लस नेचर। क्योंकि हर एक मेडिसिन एक दूसरे से अलग होती है उनके ओरिजिन में ही, मतलब जहाँ से वो आ रही है, जो उनका सोर्स है वही जब अलग है तो उन मेडिसिन का नेचर एक समान कैसे हो सकता है। इसीलिए मेडिसिन ही अलग है, इसीलिए हम कभी भी एक मेडिसिन की जगह दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। इस बात का हैनेमन बिल्कुल अपोज करते हैं। Thus their medicinal property
पैथोजेनेटिक पावर आर ऑल्सो डिफरेंट। मेडिसिन्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टी भी अलग अलग है, उनकी अपनी अपनी पैथोजेनेटिक पावर्स भी अलग अलग है, मतलब डिसीज पे एक्ट करने की क्षमता भी अपनी अलग अलग है। तो इसीलिए हम सब्सटीट्यूट प्रिस्क्राइब बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो हम इंडिविजुअलाइजेशन को मानते हैं, क्योंकि हमारी मेडिसिन भी एक दूसरे से इंडिविजुअलाइज्ड है, अलग अलग है। सो नेवर प्रिस्क्राइब सरोगेट्स इन प्लेस ऑफ इंडिकेटेड मेडिसिन। एक्सप्लेन करके जो नीचे लिखा है, द प्लांट स्पीसीज डिफरेंट फ्रॉम अनादर, सो हाउ मेडिसिन फॉर्म बाय देम आर सिमिलर। मतलब जब प्लांट्स की स्पीसीज, जो मेडिसिन जिन प्लांट से बन रही है वो प्लांट्स ही अपने आप में अलग अलग प्लांट्स है, तो फिर दो मेडिसिन्स एक समान कैसे हो सकती है, ये बात आपको वहाँ लिखना है। और बस इसी तरीके से आपको अपने आंसर को बढ़ाना है, थोड़ा इंडिविजुअलाइजेशन वगैरह समझा के। तो आप लोगों को इस तरीके से यहाँ अपना 5 मार्क का सरोगेट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप डेफिनेशन डालेंगे और डेफिनेशन में लिख देंगे कि सरोगेट मतलब सब्सटीट्यूट होता है, और सब्सटीट्यूट का मतलब अनादर मेडिसिन दे देना इंडिकेटेड वन की जगह। क्यों अनादर दे देना? क्योंकि वो अनादर मेडिसिन इक्विवेलेंट सिम्टम कैरी कर रही है अपने अंदर जो इंडिकेटेड वन कर रही है, ठीक है, तो उसको हम सरोगेट बोलेंगे। सेकेंड लाइन में आप बता देंगे कि हैनेमन ने इस प्रैक्टिस को रॉन्ग प्रैक्टिस बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि हैनेमन का मानना है हर एक मेडिसिन एक दूसरे से अलग है, जब ओरिजिन में, नेचर में, सोर्स में, जब उनके सोर्सेस ही अलग अलग है तो मेडिसिन एक समान कैसे हो सकती है। आपको आगे इंडिविजुअलाइजेशन को यहाँ एक्सप्लेन कर देना है। कैसे इंडिविजुअलाइजेशन बताएंगे कि जो मेडिसिन जिन प्लांट से आई वो प्लांट जब इंडिविजुअलाइज्ड है, अलग अलग है, तो मेडिसिन एक समान कैसे हो सकती है। सिमिलरली आप बताएंगे जब पेशेंट को हम एज एन इंडिविजुअल मान रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है जब बोल रहा है, तो हम एक समान मेडिसिन सब्सटीट्यूट के नाम पे उनको कैसे दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको इंग्लिश में लिखते आए तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ बढ़ाने के लिए। ऑर्गेनॉन का पेपर यही कहता है कि बस आप थ्योरी और पॉइंट्स और फिलोसॉफी बढ़ाते जाइए, उससे रिलेटेड आप लिख के आते जाइए, आराम से 5 मार्क्स आपके हो जाएंगे। ओके, आप देखते हैं इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे आएंगे आप लोगों को। सबसे पहले अगर 2 मार्क का एमसीक्यू आता है तो पूछेंगे सरोगेट कौन से एफोरिज्म में दिया है, तो यहाँ आप बताएंगे सरोगेट सबसे पहले एफोरिज्म 118 में दिया है। इसके अलावा एफोरिज्म 119 के फुट नोट में दिया हुआ है। कहाँ कहाँ दिया है लिख के आएंगे। 118 एफोरिज्म में डायरेक्ट दिया है सरोगेट के बारे में, और थोड़ा सा और बात बताया है 119 के फुट नोट में। तो ये दो आपको याद रखना है, 118 एंड 119 है ना, ये फुट नोट में ये ये टॉपिक सरोगेट का दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन 2 मार्क में पूछ सकते हैं, another medicine prescribed in place of indicated one is known as, तो आप वहां जो भी ऑप्शन होगा लेकिन सरोगेट का एक ऑप्शन दिया रहेगा, आप सरोगेट के ऑप्शन पे टिक करेंगे या अपनी आंसर शीट में सरोगेट लिख के आएंगे। थर्ड क्वेश्चन जो 5 मार्क में पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन सरोगेट्स। तो हमने देख लिया है सरोगेट में आपको कितने पॉइंट्स लिखना है। टोटल आप 5 पॉइंट इसमें से याद कर लो, जितने भी लिखे हैं उन्हीं को आप एक्सप्लेन करके आ जाना। एक पेज पूरा भी आपने एक्सप्लेन कर दिया 5 पॉइंट्स में, तो 5 मार्क्स आपके हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा सरोगेट का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। ये टॉपिक ड्रग प्रूविंग के अंदर का ही है। एक और बात, स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट सेक्शन में काफ़ी डिमांड की है कि मैम साइकोलॉजी के भी सीरीज स्टार्ट करिए ऑर्गेनॉन में, क्योंकि यस 50 मार्क्स का आप लोग को ओनली साइकोलॉजी से आएगा।
तो जैसे ही ड्रग प्रूविंग का टॉपिक ख़त्म हो जाता है वैसे ही हम साइकोलॉजी की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, आपके एग्जाम आने से पहले साइकोलॉजी भी आप इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके पूरा आंसर समझ के इजीली लिख के आएंगे। इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। तो इसी के साथ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।